नमस्कार दोस्तों। सितंबर 2026 आपके लिए एक तरह से नई सुबह लेकर आने वाला महीना साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय से गुरु का सहयोग होते हुए भी उसके अपेक्षित परिणाम आपको पूरी तरह से महसूस नहीं हो रहे थे। अगस्त के महीने की तरफ अगर देखें तो खर्चे बड़े होंगे। कुछ ऐसे खर्चे भी हुए होंगे जिनके बारे में आपने पहली योजना नहीं बनाई थी। मानसिक तनाव महसूस हुआ होगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हुई होगी। कई बार आपको लगा होगा कि मेहनत तो हम कर रहे हैं पर उसका परिणाम उस तेजी से नहीं मिल रहा था जिस प्रकार की आपकी उम्मीद थी। लेकिन सितंबर में यह तस्वीर धीरे धीरे बदलने वाली है। विशेष रूप से 20-22 सितंबर के बाद आपको परिस्थितियों में स्पष्ट सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकता है। आपकी सक्रियता बढ़ेगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा और जिन योजनाओं के बारे में अब तक केवल सोच रहे थे उसे वास्तव में पूरा करने की शुरुआत आप करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले किए गए प्रयासों के परिणाम अब आपके सामने आने लगेंगे। कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, किसी योजना को अपेक्षित सफलता मिल सकती है और कुछ लोगों को अपने काम की अच्छी प्रशंसा भी मिल सकती है। पिछले 2.5-3 वर्षों में कर्क राशि के कई लोगों ने एक अलग ही प्रकार का संघर्ष महसूस किया होगा। मेहनत की लेकिन सफलता देरी से मिली। किसी काम के बहुत करीब पहुंचे और अचानक कोई रुकावट आ गई। इस कारण कई बार अपने ही फैसले और अपनी ही क्षमता पर सवाल उठे होंगे। सितंबर का उत्तरार्ध इस मानसिकता को बदल सकता है। आपके कुछ फैसले सही साबित होंगे, परिणाम मिलने लगेंगे और सबसे बड़ा बदलाव आपके भीतर आएगा। आपको दोबारा महसूस होगा, हमारी दिशा तो गलत नहीं थी, बस परिणाम मिलने में समय लग रहा था। स्वास्थ्य की बात करें तो कुल मिलाकर सितंबर अच्छा दिखाई दे रहा है। सिर्फ महीने के शुरुआती के 2 से 3 दिनों में थोड़ा सावधान रखना आवश्यक है। शारीरिक थकान, छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या ज्यादा भागदौड़ के कारण शरीर पर दबाव महसूस हो सकता है। इस दौरान अनावश्यक रिस्क से बचिए और शरीर को पर्याप्त आराम दीजिए। इसके बाद परिस्थितियां बेहतर होती जाएंगी। विशेष रूप से 20 तारीख के बाद आप काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई देंगे। यात्राएं बढ़ सकती है, लोगों से मुलाकात होगी, नई काम शुरू होंगे और पुरानी योजनाओं को भी गति मिलेगी। भागदौड़ जरूर रहेगी, लेकिन यह ऐसी भागदौड़ होगी जिसके पीछे कोई उद्देश्य होगा। इसलिए थकान के बावजूद मन में संतोष बना रहेगा। मानसिक रूप से भी उत्तर महीने का जो उत्तरार्ध है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। अनिश्चितता कम होगी, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी और एक बार फैसला लेने के बाद उसे पूरा करने की इच्छा शक्ति भी मजबूत रहेगी। सामाजिक जीवन में भी आपकी सक्रियता बढ़ सकती है। आपके काम की चर्चा होगी, लोग आपकी क्षमताओं को पहचानेंगे और कुछ लोगों को समाज या कार्यक्षेत्र में अच्छा सम्मान और प्रशंसा भी मिल सकती है। यदि आर्थिक स्थिति की बात करें तो यहाँ सितंबर आपके लिए सकारात्मक दिखाई देता है। महीने के शुरुआती के लगभग 20 दिनों तक खर्चे बने रह सकते हैं। घर, परिवार, यात्रा या पहले से तय गए कुछ जरूरतों पर पैसे खर्च हो सकते हैं। लेकिन ये खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा प्रभावित करते दिखाई नहीं देते। इसलिए खर्च जरूर नियंत्रित रखिए, लेकिन उससे अनावश्यक चिंता मत कीजिए, क्योंकि सितंबर की असली ताकत खर्च में नहीं, आर्थिक आवक में दिखाई देती है। विशेष रूप से 20 तारीख के बाद इनकम के मामले में कुछ अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं। पहले किए गए काम का पैसा मिल सकता है, कोई आर्थिक लाभ सामने आ सकता है। नया काम या फिर नए आय कारण बन सकते हैं आर्थिक आय के बारे में, या पिछले कुछ समय से किए गए प्रयासों का आर्थिक परिणाम अब मिलना शुरू हो सकता है। यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो महीने के उत्तरार्ध में आपके लिए अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपके कुछ अनुमान सही साबित होते हुए नजर आएंगे। विशेष रूप से लॉन्ग टर्म की सोच के साथ पहले किए गए निवेश में संतोषजनक परिणाम मिल सकता है। लेकिन अच्छा समय देखकर जरूरत से ज्यादा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि जब अवसर स्वाभाविक रूप से सामने आ रहा हो तो लाभ कमाने के लिए अनावश्यक जोखिम लेने की जरूरत नहीं होती। महीने के शुरुआत में एक और बात ध्यान रखना आवश्यक है। यदि आपने कोई कर्जा लिया हुआ है, किसी व्यक्ति के लिए आर्थिक गारंटी दी है या अपनी सामान्य क्षमता से बाहर कोई आर्थिक जिम्मेदारी स्वीकार की है, तो शुरुआत के कुछ दिनों में उससे संबंधित थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है। लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक रहने वाली नहीं दिखाई देती।
धीरे धीरे समाधान निकल सकता है। इसलिए महीने के शुरुआत के दिनों में बहुत बड़ी आर्थिक रिस्क, जीवन की दिशा बदलने वाले अचानक निर्णय या बिना पूरी जानकारी के कोई भी बड़ा कमिटमेंट करने से बचिए। कुल मिलाकर सितंबर का पहला हिस्सा थोड़ा धैर्य मांगता है, लेकिन 20-22 सितंबर के बाद तस्वीर तेजी से बदल सकती है। और कर्क राशि के लिए इस महीने की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल पैसा, काम या बाहरी सफलता नहीं होगी। सबसे बड़ी उपलब्धि होगी अपने ऊपर दोबारा विश्वास पैदा होना। क्योंकि जब लंबे संघर्ष के बाद परिणाम दिखाई देने लगते हैं तो केवल परिस्थितियां नहीं बदलती, इंसान का खुद को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। और सितंबर के उत्तरार्ध में कर्क राशि के कई लोगों को यह महसूस होगा। अब सिर्फ उम्मीद नहीं, अब बदलाव के परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। अब बात करते हैं सितंबर महीने में आपके घर परिवार, वास्तु, प्रेम संबंध और विद्यार्थी वर्ग वैवाहिक जीवन की। घर और परिवार के मामले में सितंबर में स्थिति काफी अच्छी दिखाई दे रही है। पिछले कुछ समय से घर के वातावरण में तनाव हो रहा था, परिवार के किसी सदस्य के साथ मतभेद हुए थे या किसी घरेलू विषय को लेकर चिंता बनी हुई हो, तो सितंबर में धीरे धीरे परिस्थितियां बेहतर होंगी। विशेष रूप से 20 सितंबर के बाद घर के लोगों के साथ संबंधों में सहजता बढ़ेगी। आप परिवार के साथ ज्यादा जुड़ेंगे और घर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण काम भी पूरे हो सकते हैं। वास्तु के संदर्भ में भी सितंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। घर में कोई नई वस्तु आ सकती है, रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, मरम्मत या बदलाव की योजना आगे बढ़ सकती है और कुछ लोगों के लिए नई प्रॉपर्टी या नए घर से संबंधित सकारात्मक गतिविधियां भी शुरू हो सकती है। इसलिए अगर लंबे समय से घर या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम रुका हुआ था तो उसे इस महीने में आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। अब रिलेशनशिप की अगर यदि बात करें तो यहाँ भी महीने का उत्तरार्ध ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों से या अगस्त के अंतिम हिस्से में रिलेशनशिप में छोटी मोटी बहस, गलतफहमी या भावनात्मक दूरी महसूस हो रही थी, तो 20 सितंबर के बाद इसमें स्पष्ट सुधार दिखाई दे सकता है। बातचीत बेहतर होगी, गलतफहमियां कम होगी और रिश्तों में विश्वास दोबारा मजबूत होगा। कर्क राशि की एक विशेषता है, आप किसी रिश्ते को केवल ऊपर ऊपर से नहीं जीते। जब किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो भावनात्मक रूप से बहुत गहराई से जुड़ते हैं। इसीलिए सामने वाले व्यक्ति की छोटी सी बात भी कई बार आपके मन को जरूरत से ज्यादा असर कर जाती है। सितंबर में इसी बात को थोड़ा संभालना है। मन में बात रखने के बजाय सही समय पर स्पष्ट बातचीत कीजिए, क्योंकि इस महीने के उत्तरार्ध में रिश्तों को तोड़ने से ज्यादा बिगड़े हुए बातों को दोबारा जोड़ने का अवसर दिखाई दे रहा है। तो जो सिंगल है उनके लिए भी सितंबर का उत्तरार्ध काफी अच्छा हो सकता है। नई पहचान हो सकती है, किसी के साथ बातचीत बढ़ सकती है या पहले से परिचित व्यक्ति के साथ रिश्ता एक नए रूप में आगे बढ़ सकता है। अब गर्भवती महिलाओं के बारे में यदि बात करें तो महीने के शुरुआत के लगभग 20 दिनों में अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ज्यादा देखभाल करनी होगी। अनावश्यक मानसिक तनाव से बचे, पर्याप्त आराम लीजिए और नियमित मेडिकल चेकअप या डॉक्टर की सलाह में किसी तरह की लापरवाही मत कीजिए। इसके बाद परिस्थितियां अपेक्षाकृत बेहतर दिखाई दे रही है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी सितंबर का महीना अच्छा है। पढ़ाई में प्रगति होगी, मेहनत का परिणाम मिल सकता है और परीक्षा, एडमिशन या शिक्षा से संबंधित किसी महत्वपूर्ण मामलों में सकारात्मक गतिविधि दिखाई दे सकती है। जिन विद्यार्थियों का पिछले कुछ समय से आत्मविश्वास कम हुआ था, उनके लिए महीने का उत्तरार्ध विशेष रूप से अच्छा होगा। कोई अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, किसी शिक्षक का मार्गदर्शन या अपनी ही तैयारी में आया सुधार उनके आत्मविश्वास को वापस ला सकता है। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो यहाँ भी 20-22 सितंबर के बाद परिस्थितियां ज्यादा अनुकूल दिखाई देती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर पिछले कुछ समय से चिंता हो रही थी, तो सितंबर के शुरुआती हिस्से में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियां काफी हद तक सामान्य होती हुई दिखाई दे सकती है। इसी के साथ पति पत्नी के बीच संवाद बेहतर होगा। छोटी बातों को लेकर जो मानसिक तनाव था वह कम होगा और एक दूसरे को समझने के लिए बेहतर वातावरण बनेगा। अब जिन कर्क राशि के लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए सितंबर का उत्तरार्ध काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि लंबे समय से अच्छे रिश्ते की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो अपेक्षा के अनुसार कोई अच्छा प्रस्ताव सामने आ सकता है। बातचीत आगे बढ़ सकती है, परिवार के बीच सहमति बन सकती है और कुछ लोगों के लिए विवाह तय होना, सगाई या एंगेजमेंट जैसी सकारात्मक घटना भी हो सकती है। इसीलिए विवाह के इच्छुक लोगों ने
पुराने नकारात्मक अनुभव के कारण नए प्रस्तावों को पहले से नकारात्मक नजरिए से नहीं देखना है। हर नई व्यक्ति और नए रिश्तों को उसकी वास्तविकता के आधार पर समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सितंबर में आपके भावनात्मक जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन यही है। जहां पिछले कुछ समय से चिंता और अनिश्चितता थी, वह अब स्थिरता और विश्वास बढ़ सकता है। घर में परिस्थितियां बेहतर होगी, रिश्तों में दूरियां कम होगी, जीवन साथी के साथ सहजता बढ़ेगी और विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए भी नई संभावनाएं सामने आ सकती है। इसलिए सितंबर में कर्क राशि के लिए रिश्तों का संदेश बहुत स्पष्ट है। पिछले कुछ दिनों की नाराजगी को भविष्य का फैसला मत बनने दीजिए, क्योंकि इस महीने के उत्तरार्ध में कर्क राशि के लोगों के लिए रिश्तों में टूटी कड़ियां को जोड़ने और अपने को फिर से करीब लाने वाला समय साबित हो सकता है। अब बात करते हैं सितंबर में आपके कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय और महत्वपूर्ण योजना की। कार्य क्षेत्र से अगर दृष्टि से अगर देखा जाए तो सितंबर कर्क राशि के लिए प्रगति का महीना है। लेकिन इसकी खास बात यह है, परिणाम आपको इस महीने की शुरुआत में नहीं बल्कि धीरे धीरे और विशेष रूप से 20-22 सितंबर के बाद अधिक स्पष्ट दिखाई देंगे। महीने के शुरुआती लगभग 3 सप्ताह में भाग दौड़ ज्यादा बनी रहेगी। रुके हुए काम पूरे करने होंगे, नई योजना पर मेहनत करनी होगी और कुछ मामलों में आपको अपनी योजना को वास्तविक रूप देने के लिए सामान्य से ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा और इस दौरान थकान महसूस हो सकती है। लेकिन यह नकारात्मक तनाव नहीं होगा। आपको अंदर से महसूस होगा कि जिस दिशा में आप मेहनत कर रहे हैं उसी में कुछ अच्छा बनने की संभावना भी है। इसलिए सितंबर के पहले हिस्से में तुरंत परिणाम नहीं मिलेगा, तो अपनी योजनाओं को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि 20 से 22 तारीख के बाद वही मेहनत परिणाम में बदलती हुई दिखाई दे सकती है। कोई रुका हुआ काम पूरा होगा, किसी महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी मिल सकती है, जिस उत्तर का इंतजार था वह सकारात्मक मिल सकता है, या पहले किए गए काम का फायदा भी अब आगे आ सकता है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी यह समय अच्छा है। आपके काम की सराहना होगी, वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता को पहचान सकते हैं और कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। पिछले कुछ समय से यदि यह लग रहा था कि काम हम करते हैं लेकिन उसका श्रेय या पहचान अपेक्षा के अनुसार हमें नहीं मिलते, तो सितंबर का उत्तरार्ध इस अनुभव को बदल सकता है। आपकी बात को महत्व मिलेगा, आपके निर्णय पर भरोसा किया जाएगा और किसी महत्वपूर्ण काम में आपकी भूमिका बढ़ सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा केवल करियर में नहीं, आपके आत्मविश्वास में दिखाई देगा। पिछले 2.5 से 3 वर्षों में कर्क राशि ने के कुछ लोगों को प्रोफेशनल जीवन में काफी उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। इस वजह से कभी कभी यह सवाल भी उठता है कि क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सितंबर का उत्तरार्ध आपको इसका जवाब परिणाम के माध्यम से दे सकता है। आपको महसूस होगा कि मेहनत बेकार नहीं गई थी, बस उसका समय अब आया है। अब व्यवसाय करने वालों के लोगों की अगर बात करें तो आपके लिए परिस्थितियां सकारात्मक है। पहले बनाए गए कोई योजना अब लागू की जा सकती है, नया काम मिल सकता है, नए ग्राहक जुड़ सकते हैं या किसी पुराने संपर्क से आर्थिक अवसर सामने आ सकते हैं। यदि व्यवसाय में कुछ नया करने की कुछ योजना है तो महीने के पहले हिस्से में उसकी तैयारी और व्यवस्था पूरी कीजिए। उसके बाद ही परिस्थितियों के अनुसार उसे आगे बढ़ाइए। लेकिन केवल नई चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पहले से शुरू किया गया कोई भी महत्वपूर्ण काम अधूरा पड़ा है तो उसे प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि सितंबर की एक बड़ी विशेषता है नया शुरू करने के साथ पुराने प्रयासों को परिणाम तक पहुंचाना। जो लोग स्वतंत्र प्रोफेशन, कंसल्टिंग, कमीशन, सेल्स या अपना नाम और प्रतिष्ठा के आधार पर काम करते हैं तो उनके लिए महीने का उत्तरार्ध विशेष रूप से अच्छा हो सकता है, शुभ फलदायी हो सकता है। लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, रेफरेंस में नया काम मिल सकता है और आपके काम की चर्चा बढ़ सकती है। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय होने वालों को भी मान सम्मान और पहचान बढ़ने की संभावना है। लेकिन एक सावधानी जरूर रखें, महीने के शुरुआत के कुछ दिनों में बहुत बड़े रिस्क लेने से बचें। ऐसा निर्णय जिससे बहुत ज्यादा पैसा लग रहा हो, जो आपके करियर या व्यवसाय की दिशा पूरी तरह बदल सकता है, या जिस क्षेत्र की आपको पूरी जानकारी न हो, उसमें केवल उत्साह के पर आगे मत बढ़िए, क्योंकि सितंबर में अवसरों की कमी तो नहीं। इसलिए आपको सफलता पाने के लिए अनावश्यक जोखिम लेने की जरूरत नहीं होगी। इस महीने में आपकी निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी। विशेष रूप से उत्तरार्ध में आप केवल योजना नहीं बनाएंगे बल्कि उसे पूरा करने के लिए मानसिकता भी रखेंगे।
और यही इस महीने में आपकी सबसे बड़ी खासियत होगी। काम बढ़ेगा, यात्राएं बढ़ सकती है, लोगों से मुलाकातें बढ़ेगी और कई बार दिन के अंत में थकान महसूस होगी। लेकिन जब उसी मेहनत के साथ परिणाम भी दिखाई देंगे तो थकान से ज्यादा संतोष महसूस होगा। इसलिए सितंबर में कार्य क्षेत्र के लिए एक बात याद रखिए, पहले हिस्से की मेहनत को देखकर निराश मत होइए, क्योंकि उत्तरार्ध में उसी मेहनत का जवाब आपको सितंबर का महीना लेकर आ सकता है। विशेष रूप से 20-22 सितंबर के बाद काम में सफलता, आर्थिक परिणाम, लोगों से मिलने वाली सराहना और आपका बढ़ता हुआ आत्मविश्वास, ये सभी एक ही बात का संकेत दे रहे हैं। कर्क राशि के लिए अब केवल मेहनत करने का समय नहीं है, बल्कि उस मेहनत के परिणाम प्राप्त करने का समय भी शुरू हो रहा है। अब सितंबर महीने की महत्वपूर्ण तारीखों की जरूरत सावधानी और इसे पूरे महीने का सार समझ लेते हैं। कर्क राशि के लिए सितंबर का संदेश काफी स्पष्ट है। महीने की शुरुआत थोड़ी सी सावधानी से करिए और 20-22 सितंबर के बाद मिलने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाना है। सबसे पहले महीने की शुरुआत के 2-4 दिनों में थोड़ा संभल कर रहिए। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही मत कीजिए, अनावश्यक भागदौड़ और रिस्क से बचिए। विशेष रूप से ऐसा कोई फैसला जिसमें बहुत बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी हो या जो आपके जीवन की दिशा लंबे समय तक बदल सकता है, उसे जल्दबाजी में मत लीजिए। यदि पहले से कोई कर्जा चल रहा है, किसी के लिए आर्थिक गारंटी दी हुई है या अपनी सामान्य क्षमता से ज्यादा आर्थिक नियोजन की जिम्मेदारी ली है, तो शुरुआती दिनों में उससे जुड़ा हुआ दबाव महसूस हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह परिस्थितियां पूरे महीने तक परेशान करती हुई दिखाई नहीं देती। समय के साथ इसका रास्ता निकलने लगेगा। इसके बाद महीने का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आता है 20 से 22 सितंबर के बाद। यहीं से कर्क राशि के लिए कई चीजें तेजी से बदलती हुई दिखाई दे सकती है। आपकी सक्रियता बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो सकती है, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और पहले से की गई मेहनत के परिणाम सामने आने लगेंगे। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय महत्वपूर्ण होगा। इनकम बेहतर हो सकता है, पहले से किए गए काम का पैसा मिल सकता है और कोई नया आर्थिक अवसर सामने आ सकता है और लॉन्ग टर्म में निवेश के अच्छे परिणाम भी सामने आ सकती है। लेकिन अच्छा समय देखकर जरूरत से ज्यादा रिस्क मत लीजिए। आपके लिए सितंबर में सबसे सही रास्ता रहेगा, मौका मिले तो उसका फायदा उठाए, लेकिन लालच में अपनी सीमा मत बुलाइए। घर और वास्तु संबंध के मामलों में भी सितंबर आपके लिए अच्छे अनुभव दे सकता है। घर में कोई नई वस्तु आ सकती है, रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, नई प्रॉपर्टी को लेकर बात आगे बढ़ सकती है। रिलेशनशिप में भी 20 तारीख के बाद सुधार आता हुआ दिखाई देगा। पिछले कुछ दिनों में गलतफहमियां, वाद विवाद या भावनात्मक दूरियां बन रही थी, वह कम हो सकती है। वैवाहिक जीवन में सहजता बढ़ेगी और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चली आ रही जो समस्या है वह धीरे धीरे कम होती नजर आएगी। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में हैं, उनके लिए भी महीने का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण होगा। अच्छा रिश्ता आना, बात आगे बढ़ना, विवाह तय होना या सगाई जैसी कोई घटना आगे बढ़ सकती है। 11 सितंबर को अमावस्या है और 26 सितंबर को पूर्णिमा है। इन दोनों तारीखों के आसपास बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, बड़ी कमिटमेंट, प्रोमिसेस या महत्वपूर्ण कागजी व्यवहार के काम को जल्दबाजी से मत कीजिए। विशेष रूप से 26 सितंबर के बाद आर्थिक लेन देन में सावधानी रखें। बड़ी रकम या व्यवहार हो, कोई निवेश हो या किसी आर्थिक दस्तावेज पर अंतिम निर्णय लेना हो, तो हर जानकारी ठीक ठीक जांचने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। तो सितंबर का पहला जो हिस्सा है वो आपके लिए तैयारी का अवसर रहेगा और दूसरे हिस्से की तैयारी का परिणाम दे सकता है। इसलिए 20 तारीख तक अपने रुके हुए काम व्यवस्थित कीजिए, आर्थिक योजना स्पष्ट रखिए और यह तय कर लीजिए कि आने वाले समय को आपको प्राथमिकता देनी है, क्योंकि 20 से 22 तारीख के बाद जब अवसर सामने आएंगे तो आपके पास जितनी स्पष्ट दिशा होगी उतना ही बेहतर परिणाम होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, 20 तारीख के बाद होने वाला जो बदलाव है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होने वाला है, क्योंकि इस दरमियान आपके सोच में भी बहुत ज्यादा बदलाव देखा जाएगा। 20 तारीख से पहले आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण अधूरे काम लिखिए और या फिर करने चाहिए, जिसकी वजह से जो उत्तरार्ध है वो आपके लिए काफी सहज और महत्वपूर्ण होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपको कोई पारंपरिक उपाय करना है तो गुरुवार के दिन अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या रिश्तों से जुड़ी उपयोगी वस्तु दान कर सकते हैं। उपाय का उद्देश्य केवल दान करना नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति के जीवन में वास्तविक उपयोग से चीजें पहुंचाना भी होता है।
कुल मिलाकर सितंबर 2026 कर्क राशि के लिए वापसी का महीना कहा जा सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, घर के मामलों में प्रगति होगी, रिश्तों में दूरियां कम होगी, वैवाहिक जीवन में सहजता आएगी, काम में किए गए प्रयासों का आपको परिणाम मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका खोया हुआ आत्मविश्वास आपको वापस मिल सकता है। तो यह जो सितंबर का महीना है, यह आपके लिए नई सौगात लेकर आया है और उसके जो परिणाम है वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी मिलने वाला है। आर्थिक समृद्धि में भी आपको काफी अच्छा ये जो बातें हैं वो महसूस हो सकती है। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि का सितंबर 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।